तुलजापुर भवानी माता जो सबकी एक यहाँ पर कुलस्वामी है और महाराष्ट्र में क्या भारत के हर एक ज़िले से हर एक लोग यहाँ पर आते हैं तुलजापुर में। नवी मुंबई के अंदर ऐरोली सेक्टर 8 में भी आज भवानी माता मंदिर कुलस्वामी का आज एक स्थापना हुआ। इससे पहले यहाँ मंदिर है और एक बहुत बड़े भव्य यहाँ पर जहाँ पर यात्री निवास और सारी सुख सुविधाएँ भी होंगी ताकि जो लोग बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए उनको सारी सुविधाएं मिल सके। आइए जानते हैं कि एक मंदिर की स्थापना और यहाँ पर आने वाले समय में क्या क्या फैसिलिटी होगी। तो आप बताइए मैम, अभी जो आज स्थापना हो रही है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आने वाले समय में ये पूरा बिल्डिंग कैसे बनेगी, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ मिलेगी? देखिए, ये जो हमारा रत्नागिरी जिला मराठा सेवा संघ ये हमारी संस्था है, तो ये संस्था ने ये सब चालू किया है। तो ये संस्था बहुत पुरानी 1992 से हम सब हमारे कोकण के लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर हमारा विविध कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद जब संस्था हमको ऐसा लगा कि हमें हमारी सबकी जो देवी है वो कुलस्वामिनी जो है वो हमारी भवानी माता है। तो भवानी माता की मंदिर यहाँ नहीं है, तो इसके लिए हमें हमेशा कुछ भी हमारी ओटी भरनी पड़ती है तो हमें तुलजापुर जाना पड़ता है। तो हमेशा ये संभव नहीं है और ये कोरोना में भी बहुत ये कठिनाइयाँ आती है। तो हम सब लोगों ने समझा कि हमें यहाँ तुलजा भवानी की प्रतिकृति की स्थापना करनी चाहिए और उस वजह से हमने शिडको में बाकायदा पूरा हमारा एग्रीमेंट करके वहाँ से तुलजा भवानी की माता की मंदिर के लिए प्लॉट का मांग की और शिडको ने हमें दिया। उसके बाद यहाँ हमने 3 साल पहले यहाँ भूमि पूजन किया और आज गाभारा का जो भूमि पूजन है वो आज संपन्न हुआ। तो इस तरह से सब ऐरोली ही नहीं पूरे नवी मुंबई और बाहर के लोग भी आते हैं और यहाँ जो भी जिसको जैसा इच्छा है वैसे वो दान करते हैं। तो शिलादान का समारंभ आज से स्टार्ट हो गया है और बहुत इतना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला है कि कोई मतलब पूछो नहीं, सब लोग को एक न एक शिला देनी पड़ती है। तो एक 300 शिला की ये योजना है। तो वहाँ बहुत सारे शिला अभी सुबह से जा चुके हैं और हमेशा अभी आ रहे हैं बहुत सारे। तो हमारा यही मकसद है हमारे सब संगठन का और हमारा या लोगों का कि तुलजापुर जाने के लिए लंबा पड़ता है तो यहाँ उसकी प्रतिकृति सेम टू सेम जहाँ जैसे वहाँ पे पूजा पाठ होती है वहाँ जैसे मंदिर में जैसा पुजारी रखते हैं और उनकी जो फ़ोटो है आप देखेंगे, ये फ़ोटो भी है देखिए। तो ये जो तस्वीर है ये पूरी पाषाण की है। पाषाण मतलब जो काला पत्थर बोलते हैं, तो उस तरह ही वो काला पाषाण में पूरा कोरीव काम करके मूर्ति बिठाई जाएगी और उनका जो पूरा गाभारा है वो भी पूरा पाषाण का रहेगा। तो इस तरह का ये अभी हमको थोड़ा मई महीने तक ये सब है हमारा और ये साल में पूरा ये सब मंदिर चालू भी हो जाएगा। तो ऐसी ये योजना है। नीचे आप देख रहे तो साइड में बहुत बड़ा सभागृह है, पहला दूसरा माला है और कलश का काम तो हो चुका है, खाली गाभारा और देवी का ये जो प्रतिष्ठापना है ये बाकी है। तो ये अगले 5-6 महीने में ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक जो आज के जो युवा वर्ग हैं, चाहे जो आज के जो बच्चे हैं, उनको सब चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। ऐसा कुछ आप उनके लिए या ऐसे बच्चों को संस्कार के लिए कुछ करें, क्योंकि माता भवानी का तो बहुत ही प्राचीन है लेकिन बीच में आज़ादी के बाद से उतना ज़्यादा नहीं हुआ। आप लोग जो शुरुआत करें तो कुछ बच्चों के लिए कि उनको भी जो कुलस्वामी है उनका महत्व क्या है, ये सब भी कुछ बताने का अपना प्रयास कर रही हैं अपने संघ के माध्यम से? हाँ, जरूर करेंगे। जो देखिए कि बच्चे लोगों को मालूम नहीं रहता है और पढ़ाई में भी ये कहाँ आता नहीं है। तो जैसे हमारे शिवाजी महाराज थे और उनकी भी जो देवी है कुलस्वामिनी भवानी माता, तो वही जो है वर्षों से चालू आई और हमारे भी कुलस्वामिनी वही है। सब लोगों की उनके नाम अलग अलग है। जैसे कि हम लोग कोई काली माता बोलते, कोई माउली देवी बोलते और दुर्गा बोलते, तो ये सब एक ही रूप है और वहीं से उगम हुआ है। तो वो जो बच्चों को भी अभी देखेंगे तो बच्चों को वैसा मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, मालूम है। हर घर में देवी माता की तस्वीर रहती है, दिल में भी रहती है, तो बच्चे भी ये करते हैं। मगर ये जहाँ अभी हम मंदिर बनवाएंगे तो साक्षात उसका साक्षात होगा और लोग आएंगे, बच्चे भी साथ आएंगे तो एक सब बच्चों को भी पता चलेगा। और यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए
रक्तदान शिविर, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो हम लोग हमारा मंडल से चालू रहते हैं, जैसे रत्नागिरी जिला मराठा सेवा संघ, तो उसके लिए भी बच्चे बहुत सारे आते हैं। बुजुर्ग तो हमेशा ही हर दिन आते हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी आगे के लिए चल के कि हमारी कुलस्वामिनी है। और ये जो देखो हर पूर्णिमा को हमारा पूर्णिमा रहता है और महाप्रसाद रहता है, तो हमारे सब महिला वर्ग यहाँ आके कुमकुम अर्चन और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, तो उससे भी एक अच्छा माहौल तैयार होता है। और ये भवानी माता हम देख रहे हैं कि बहुत जनों का जिन्होंने संकट आया है भवानी माता को प्रणाम किया है, जैसे आप देख रहे देवी समोर है, तो वो सामने वो उनका संकट दूर हुआ है। तो इसलिए हमें लग रहा है सब लोगों की जागरूक देवता है, और अपने दिल में जहाँ अच्छा संस्कार रहेगा तो अच्छा ही होता है। ये सब प्रतीचित हमको आ रहा है अब। तो आप में भी कोई जो बोलना चाहे, आप बताइए कि यहाँ जो स्थापना हुआ, तो इस स्थापना में जैसे एक वास्तु के हिसाब से स्थापना होती है, तो ये पुजारी कहाँ से आए हैं और आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं उसको? हम लोग जब ये स्थापना हम लोग का मेन पूजा हो जाएगी, तो जो तुलजापुर का जो मेन स्थान है भवानी माता का, वहाँ पर हम लोग जो हमारे जो पूजारी लोग दो रखने वाले, हम लोग 2 पुजारी, उनको 1 महीने का ट्रेनिंग के लिए हम लोग उधर भेजने वाले। उधर जब से शिवाजी महाराज के टाइम से जो उधर कुलस्वामिनी है तुलजा भवानी, उनका पूजा अर्चा कैसा होता है, कौन सा तिथि में क्या होता है, वो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ से हम लोग पंडित जी भेजने वाले हैं। जो हम लोग ने स्टार्टिंग से जो मराठा सल्तनत से जो पूजा चलती आ रही है, वो हिसाब से ही इधर पूजा हो जाएगी। तो एक आपको बता दूँ एक इतिहास है कि जब भी कोई मराठा सल्तनत या पूरे भारत में जिस समय पूरे के पूरे एक राज्य में देखा जाए तो पूरे भारत में एक आक्रमण और औरंगजेब, ये सब का एक बहुत सारा माहौल था। तो हर एक आक्रमण से बचने के लिए या फिर कभी भी विजय यात्रा को जाने से पहले एक भवानी माता का पहले आशीर्वाद देते थे। एक पूरी परंपरा रही है, और उसी परंपरा के हिसाब से पूरे मराठा समाज पूरे भारत के कई जगहों पे एक उन्होंने स्वराज की स्थापना की। तुलजापुर जाना यहाँ से लोगों को कठिन होता है, लेकिन आज एरोली सेक्टर 8 में अब माता तुलजा भवानी के यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। पूरी प्रतिरूपी बन रही है, और जैसे बताया कि यहाँ पे जो पुजारी हैं वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे और तुलजापुर भवानी में, और वही विधि विधान से एक पूजा पाठ होगा और एक नए ऊर्जा का यहाँ पर एक स्रोत होगा कि कैसे आने वाले समय में और जो बच्चे हैं वो भी समझें और अपनी इस जो परंपरा है इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।